जी सर, रिकॉर्डिंग चालू है। बीरेन सर भी हैं क्या? जी सर, वो भी जुड़े हुए हैं। अच्छा। अच्छा, ये ट्रुथ टेबल हमने कंप्लीट कर लिया था या नहीं किया था? जी सर, ट्रूथ ट्रूथ टेबल उस दिन बता रहे थे आप। हाँ। ये पी निगोशिएशन तो बता दिया था, कंजक्शन डिसजंक्शन बता दिया था। इम्प्लीकेशंस में जी आप सर। लोगों को कुछ प्रॉब्लम था, मुझे लग रहा। ये सर इम्प्लीकेशन में सर। प्रॉब्लम था ना इसकी ट्रुथ टेबल में, ये सर। या पूरा समझ में आ गया था? नहीं, इम्प्लीकेशन में थोड़ा सा डाउट था, बाकी सब पूरा समझ में आ गया था। मुझे लग रहा था आप लोग जैसे उस समय वो दिए थे, जवाब दिए थे, मुझे लगा था कि इम्प्लीकेशंस पे आपको डाउट हो रहा है। एक्चुअली इम्प्लीकेशंस में क्या है, दिस स्टेटमेंट फॉलोज इफ एंड देन कंडीशन। ठीक है, अगर यहाँ पे ये रेन सर। होगा तो आउटपुट में क्या है, जो लैंड है वो वेट हो जाएगी, या स्ट्रीट जो है वो वेट हो जाएगी। ठीक है, तो जी सर। हमें फॉलो करना है किसको, क्यू को फॉलो करना है कि क्यू कब कब ट्रू हो सकता है। जब जब क्यू ट्रू जी सर। रहेगा, ठीक है, जब जब क्यू ट्रू रहेगा तो पी जी एंड सर। पी इंप्लाइज क्यू ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। और जब दोनों ही जी स्टेटमेंट सर। फॉल्स हैं, जब दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है कि जब रेन ही नहीं हुआ तो जमीन ही नहीं जी भीगेगा, सर। तो वो भी स्टेटमेंट ट्रू है। गेटिंग द जी पॉइंट? सर। ठीक है, तो जी सर। इसलिए अगर पी ट्रू है, इफ देर इज रेन, पी ये सर। ट्रू हो गया तो क्यू ट्रू भी जी सर। रहेगा। क्या अगर रेन हुआ तो जमीन में पानी गीलापन आना ही है, ठीक है। तो पी ट्रू है, ये देन सर। क्यू विल बी ऑल्सो ट्रू। तो पी इंप्लाइज क्यू ये क्या हो सर। जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये सर। लेकिन ये अगर सर। पी ट्रू है, पानी गिरा है और जमीन नहीं गीला है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। बारिश हुई है और ऐसा नहीं जमीन, हो सकता। हाँ, बारिश हुई है और जमीन नहीं गिला हुआ है, तो आउटपुट ही नहीं आया। हम वो काम किए बट आउटपुट नहीं आया अभी। ठीक है, देन कंडीशन फॉल्स जी दिखा रहा है, सर। इफ कंडीशन ट्रू दिखा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर हम कुछ ना कुछ काम करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। ये सर। ठीक है, इसलिए ये पी इंप्लाइज क्यू जो है यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। समझ रहे हो बात को? ये सर। अब ये आप कहोगे सर फिर ये वाली कंडीशन में क्या है कि पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है, तो मैं ये क्यू सर। क्यू क्यू स्टेटमेंट क्या है, जमीन गीला है, देयर इज वेट इन द लैंड, द लैंड इज वेट। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि पानी से ही हो, बारिश से ही हो, किसी और साधन से भी जमीन गीला हो सकता है, या फिर एक दिन पहले बारिश ये हुई सर। होगी, अभी जमीन अभी तक सूखी नहीं है। आउटपुट हमारी ट्रू है। अब वो रिजल्ट कहां से आई है, उसके पीछे क्या ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन हमें नहीं पता चल रहा है, बट आउटपुट ट्रू है। तभी P इंप्लाइज Q क्या हो जाएगा, ट्रू। क्योंकि फुल्ली डिपेंडेंट किस पे है, Q पे। P हमेशा डिपेंडेंट किस पे रहेगा, Q पे। समझ रहे हो ये बात सर। को? तो आउटपुट ये सर। आपका ट्रू है, आउटपुट ट्रू है, जमीन गीला है। हो सके कि वहां से टैंकर गया हो और वो जमीन गीला करके चला गया, बारिश नहीं हुई है लेकिन जमीन गीला है, तो ये जी स्टेटमेंट सर। ट्रू होता है कि नहीं? ये स्टेटमेंट लॉजिकली देखोगे, फैक्ट में देखोगे तब भी ये ट्रू हो सकता है। ठीक है, ये सर। बारिश नहीं हुई है, फॉल्स है, बारिश नहीं हुई है, पर जमीन गीला है, तो शायद वहां से ये कोई सर। टैंकर निकला होगा, वो जमीन को गीला कर दिया, या फिर नल कहीं का खुला हुआ, या कुछ भी ऐसा कोई भी कंडीशन हो सकता है। एक दिन पहले बारिश हुई होगी। ठीक है, कोई भी कंडीशन अप्लाई हो सकता है, आउटपुट ट्रू है हमारा, तो पी इंप्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। अब दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स का मतलब बारिश भी नहीं हुई है, जमीन भी नहीं गीला है। हाँ, तो ठीक है, वो सही बात ये है, सर। बारिश नहीं होगी तो जमीन गीला नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए P इंप्लाइज Q ट्रू हो गया यहाँ पे। सिर्फ एक ही ये कंडीशन सर। में फॉल्स है, सिर्फ ए, P इंप्लाइज Q हमेशा सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉल्स रहेगा। ये ट्रुथ टेबल हमेशा एकदम दिमाग में बैठा लीजिए।
और ये हर जगह आपको यूज होना है, P implies Q और P बाय कंडीशनल वाला, ये दोनों ट्रूथ टेबल बेसिकली हर जगह आपको यूज होगा। ठीक है, जब तक आप रिजोल्यूशन बनाना नहीं सीख जाओगे तब तक ये हर जगह यूज होगा। तो इसमें P implication Q में सिर्फ एक ही जगह फॉल्स आएगा, और वो जब स्टेटमेंट ही आपको फॉल्स, लॉजिकल स्टेटमेंट ही फॉल्स लगेगा। दैट मीन्स कि बारिश हुई है बट लैंड इज नॉट वेट। तो ये आप Yes, sir. खुद ही आप दिमाग से ही बैठा सकते हो कि ये स्टेटमेंट ही गलत है, लॉजिक ही गलत है। बारिश हुई है तो लैंड को गीला होना ही है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। Yes, sir. कुछ भी ऐसा Yes, sir. आउटपुट हो जो लॉजिकली आपको गलत लगे, लॉजिकली गलत लगे, तो वो P implies Q फॉल्स हो जाएगा। बट यहां पे देखिए, इफ P इज ट्रू Q इज ट्रू, तो P implies Q ट्रू, मतलब इफ देयर इज अ रेन द लैंड विल बी वेट। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है, लॉजिकली ट्रू है। हाँ ट्रू है। इफ देयर इज नॉट सॉरी, इफ देयर इज रेन एंड द लैंड इज नॉट वेट, लैंड गीला नहीं है बट रेन हुई है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। बारिश हो रहा है तो लैंड गीला होना ही हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली ये Yes. फॉल्स हो गया। अब यहां पे देखिए, बारिश नहीं हुई है बट लैंड गीला है, ऐसा हो Yes, sir. सकता है किसी और साधन से, किसी और तरीके से वो लैंड गीला हुआ हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो लैंड वेट Yes. जो हो रहा है वो बारिश पे ही डिपेंडेंट है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लॉजिकल फैक्ट है। समझ रहे हो बात को? इसलिए P Yes, implies sir. Q ट्रू है, इसलिए P implies Q ट्रू है। अब बारिश भी नहीं हुई है और लैंड भी नहीं गीला है, तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है, P implies Q ट्रू है। नहीं हुई है, नहीं हुई है, लैंड नहीं गीला है, लॉजिकल स्टेटमेंट ट्रू ही है। ठीक है, जब बारिश ही नहीं हुआ, कोई और भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आए हैं, तो लैंड नहीं गीला है। तो दोनों स्टेटमेंट में नॉट नॉट अगर लगा हुआ है तो वो ऑब्वियसली ऐसे ही ट्रू हो गया। कोई Yes, sir. दिक्कत है इम्प्लीकेशंस में? अब एक बार फिर से आप खुद से स्टेटमेंट लगाकर एक बार एनालाइज करिए उसको। जी सर, आपने क्या स्लाइड दिखाया है क्या? हाँ शेयर किया, नहीं आ रहा क्या? नहीं, वो स्लाइड नहीं दिख रहा है। एक मिनट, अब आया? सर नहीं आया अभी तक। जी सर, आ गया। आ गया ना? हाँ, मैं इसी स्लाइड के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, जी सर। वो लगता है यहाँ से फिर कुछ जी सर। प्रॉब्लम हो गया, वैसे नहीं दिख रहा। तो देखिए फिर से मैं बता जी रहा हूँ, इफ P इज ट्रू मीन्स बारिश हुई है, इट हैड बीन रेन। ठीक है, या इफ देयर इज अ रेन देन यस सर। क्यू का स्टेटमेंट में क्या लगेगा? देन। इम्प्लीकेशन में इफ और देन की कंडीशन लगती है। इफ देयर इज अ रेन देन लैंड विल गेट वेट। ठीक है, अगर बारिश होगी तो क्या हो जाएगा? जमीन गीला हो जाएगा। ठीक है, P implies Q इज ट्रू, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस बारिश हुई है, नहीं है सर। ठीक है, बारिश हुई है बट लैंड गीला नहीं हुआ, ऐसा लॉजिकली क्या हो सकता है? बारिश हुई है यस सर। और जमीन गीला ना हो, ऐसा लॉजिकली हो सकता है क्या? आप सोच के बताओ, बारिश हो रही नहीं है हो और जमीन गीला ना हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। ठीक है, दैट्स व्हाई P implies Q पर हो फॉल्स। सकता है, हाँ, अगर हल्का बारिश होगा तो सर जमीन गीला नहीं होगा। क्या? फिर सर से हल्का बोलिए। हल्का बारिश जो नहीं होता है। नहीं नहीं, फुल सर बारिश हल्का की, फुल फुल हैवी 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 रेन के लिए कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है इसमें, हैवी रेन। ठीक है, अच्छा, हैवी रेन हाँ, तो सर गीला होगा। ठीक है, हैवी रेन में क्या हो रहा है? लैंड इज नॉट जी सर। वेट, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो आप उसको क्या करोगे? P implies Q को तुरंत फॉल्स कर रहे हो, क्योंकि लॉजिकली बात नहीं है सही है। ठीक है, यस सर। सर जमीन जमीन कवर्ड है,
उसके ऊपर छत लगा हुआ है मैं तो गीला नहीं होगा। मैं पहले ही बोल दिया था कि कोई उसके ऑब्स्टेकल्स नहीं है। भारी भारी सा जमीन खुला हुआ है। अच्छा ठीक है, ओपन लैंड है। कोई ऑब्स्टेकल नहीं है उस पे। ठीक है, तो जब भी लॉजिकली ऐसा स्टेटमेंट आपको लगे कि नहीं ये ऐसा ट्रुथ नहीं हो सकता है, देन P implies Q will be false। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि बारिश नहीं हुई और आपको जमीन गीला मिल सकता है। ठीक है, किसी और माध्यम से वहां पे पानी आ गई हो। ठीक है, जमीन गीला है, किसी और माध्यम से पानी आ गई होगी, तो भी वो P implies Q ट्रू ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आउटपुट ट्रू आ रहा, आउटपुट ट्रू आ रहा। आप काम करोगे तभी आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, आप नहीं काम किए तब भी सैलरी मिली, तो इसका मतलब है कि आप इक्फाई का काम नहीं किए हो, कहीं और से सैलरी ले लिए हो, कोई और काम करके सैलरी लिए हो। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो सैलरी आई है, आउटपुट आया है आपके पास, तो आउटपुट इज ट्रू, तो वो तो ट्रू होना ही है। P implies Q का मतलब है आउटपुट ट्रू है तो ट्रू होना ही है। ठीक है, अब यहां पर डायरेक्ट स्टेटमेंट ही कह रहा है कि अगर बारिश ही नहीं हुई और जमीन भी नहीं गीला है, फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। बारिश भी नहीं हुई, जमीन भी नहीं गीला, तो ये क्या है? टोटल लॉजिकल कंक्लूजन जो आप निकालोगे, हाँ स्टेटमेंट ट्रू है। P implies Q, देयर इज नो रेन, सो देयर इज द लैंड इज आल्सो नॉट वेट। ठीक है, मैंने काम नहीं किया है, सो आई डिडंट गेट माय सैलरी। यस सर। ठीक है, दैट्स वाई इट ऑलवेज, जो यहाँ पे हम देखेंगे इस ट्रुथ टेबल में, हमेशा फॉर इम्प्लीकेशंस यू हैव टू ऑलवेज सी द सेकंड पॉइंट, कि ये जो पॉइंट है P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो P implies Q हमेशा फॉल्स रहेगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। यस सर। बाकी तीनों कंडीशन के लिए P implies Q हमेशा क्या जी सर। रहेगा? ट्रू रहेगा। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? यस सर। क्या दिक्कत है? नहीं सर, नहीं है सर, हो गया, ठीक डाउट क्लियर हो गया सर। ठीक है, अब ये बाई कंडीशनल में क्या होता है कि ये सिर्फ दो ही समय में ट्रू होगा, दो ही समय में ट्रू होगा बाई कंडीशनल। यस सर। जब P भी ट्रू रहे, Q भी ट्रू रहे, या P भी फॉल्स रहे और Q भी फॉल्स रहे, दोनों में से अगर कोई कन्वर्स मेथड में है, P ट्रू है Q फॉल्स है, या फिर P फॉल्स है Q ट्रू है, तो P बाई कंडीशनल Q हमेशा फॉल्स रहेगी। अगर बाई कंडीशनल ट्रू है, मतलब या फिर P फॉल्स है और Q फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है, या फिर P इज ट्रू एंड Q इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, नहीं समझ में आया? जी सर। ठीक है, नहीं सर, समझ में आ गया। हाँ, तो बाई कंडीशनल में हमें ये याद रखना है कि P और Q जो भी है, जो भी वैल्यू, वॉट एवर द वैल्यू विल बी ऑफ P, दैट सेम वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन Q, तभी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू रहता है। ठीक है, P अगर फॉल्स है, इफ P इज फॉल्स देन Q विल ऑल्सो बी फॉल्स, इफ P इज ट्रू देन Q विल ऑल्सो बी ट्रू। बट इम्प्लीकेशन में क्या है, इम्प्लीकेशन में क्या है कि P ट्रू है, Q ट्रू है, तो P implies Q ट्रू रहेगा। P ट्रू है एंड Q इज फॉल्स, तो P implies Q फॉल्स हो जाएगा। P फॉल्स है, Q ट्रू है, तब भी ट्रू रहेगा, और दोनों ही फॉल्स है तब भी ट्रू रहेगा। ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए फॉल्स रहेगा, दैट इज P इज ट्रू, बट यू आर नॉट, यू हैव वर्कड इट बट यू आर नॉट गेटिंग द आउटपुट। मुझे जिस आउटपुट के लिए काम करना था वो मैंने काम किया बस, बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तब P implies Q क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये सर क्लियर है। हाँ, एक अब ये देखिए ट्रुथ टेबल है, तो इसमें हम P Q एंड R तीन एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, P Q एंड R, तो ये
P, Q और R ये तीन एलिमेंट्स है, तो 2 to the power 3 कितने इसके ये बनेंगे, केसेस कितने बनेंगे, टेबल केस 2 to the power 3 कितने टपल्स बनेंगे इसके, ये सर 2 to the power 3 दैट इज 8, ठीक है। अब ये P का, ये Q और ये R, ये सारा कंडीशंस 8 कंडीशंस टोटल बनेंगे। निगोशिएशन R मतलब क्या होता है, निगोशिएशन R मतलब क्या होता है, सर नेगेटिव जो ट्रू होगा उसका फॉल्स, सर उसका ऑपोजिट, R की अगर ट्रू रहेगा तो हाँ फॉल्स हो जाएगा उसका, अगर हाँ R का जो उसका अपोजिट रहेगा, ठीक है। इफ R इज ट्रू तो निगोशिएशन ऑफ R विल बी फॉल्स, इफ R इज फॉल्स निगोशिएशन ऑफ R इज ट्रू। देखिए Yes, sir. हमेशा हर जगह अपोजिट है, ठीक है। अब P यस सर, P ये कौन सा स्टेटमेंट, ये कौन सा लॉजिकल कनेक्टिविटी, ये बीच में P और Q के बीच में कौन सा वाला? जस्ट निगोशिएशन R के ये बगल सर में, डिसकंजक्शन, इसमें क्या होता है, ये वाले स्टेटमेंट में क्या होता है, इसमें सर अगर अगर पी क्यू ट्रू होगा तो पी पी तब ये ट्रू होगा, अगर ट्रू क्या बोलते हैं इसको, ट्रू फॉल्स, अगर पी ट्रू होगा अगर क्यू फॉल्स होगा तो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि ये और कंडीशन है, और कंडीशन है, हाँ अब आप समझ गए, ठीक है। और में हमेशा और तो में हमेशा प्लस होता है सर। हाँ और में हमेशा प्लस होता है, either P will be true or either Q will be true, in both condition you will get the result, या you will get the output of true, ठीक है। हेलो, यस सर, हाँ तो यस सर, दोनों के उसमें आपको ट्रू ही मिलेगा। अब जैसे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि P की पहला क्या है, ये P is true, Q is true, तो हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन आया है, P ट्रू और Q ट्रू, ठीक है। बीच का हम कोई चेक करते हैं, इफ P is true and Q is false, तो इस लाइन में देखिए क्या आंसर आया है मुझे, दोनों में से कोई भी ट्रू रहे ट्रू होगा, ठीक है। इफ P is false and Q is true, इफ P is false and Q is true, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, ठीक है। आउटपुट, और अगर अगर दोनों ही, दोनों हाँ दोनों ही फॉल्स है, इफ दोनों ही P एंड Q बोथ आर फॉल्स, देन यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है मुझे, फॉल्स, ठीक है। यस तो सर, अब देखिए हमें निकालना क्या है, P एंड Q, सॉरी P और Q implies नेगोशिएशन R, यस सर, P और Q implies नेगोशिएशन R, P और Q का हमने टेबल बना लिया, ये रहा, ठीक है। यस और सर, इम्प्लाइज ये जो नेगोशिएशन आर है, नेगोशिएशन आर है, इसका ये टेबल है, यस सर, ठीक है। तो अब हम, यस सर, हाँ अब हम ये टेबल जो बनाएंगे इसका कैसे चेक करोगे, नेगोशिएशन आर और पी और क्यू दोनों को हम चेक करेंगे, ठीक है। यस सर, दोनों को हम चेक करेंगे, नेगोशिएशन आर में फॉल्स है मतलब, यस सर, और पी और क्यू ट्रू है, तो इसका रिजल्ट यस क्या सर, आएगा, फॉल्स, फॉल्स, क्यों, सर क्योंकि पी पी क्यू सर ट्रू है। पी क्यू ट्रू है, निगोशिएशन आर फॉल्स है, तो हमने यस निगोशिएशन सर, वाले में याद किया हूं, हम लोगों ने याद किया था कि सिर्फ इम्प्लीकेशन की एक ही कंडीशन में फॉल्स आएगी कि पहला वाला टर्म, ठीक है, जो ये है पी और क्यू एंड आर, एक मिनट ये हैंग कर रहा है मेरा सिस्टम। हाँ, हमने यहाँ पे क्या देखा था कि P अगर ट्रू है
और Q फॉल्स मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो P इंप्लाइज Q मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। तो मुझे ये क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। बाकी सभी टर्म्स के लिए, P is true and Q is true, if P is false and Q is true and P is false and Q is false, बाकी सभी टर्म के लिए मुझे ट्रू मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही चीज देख रहे हैं। अगर यहाँ पे पहला टर्म फॉल्स है, यस सर। सॉरी, ये टेबल को आप पलट के देखिएगा। पहला टर्म हमारा ये क्या है? पहला टर्म ये है। यस सर। ठीक है, पहला टर्म ये है। एक मिनट, वो हमारा एनोटेशन से ले लेता हूँ। हाँ, ये जो टर्म्स है, ये पहले हम देखेंगे, और दूसरा टर्म हम इसको देखेंगे। ठीक है, यस सर। इसको टेबल को आप पलट के देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है, पहला टर्म P और Q है, और दूसरा टर्म हमारा क्या है? निगोशिएशन R है। ठीक है, तो पहला टर्म हमारा क्या है? ट्रू है, यस सर। और दूसरा टर्म फॉल्स है, मतलब रेन हुई है। पहला टर्म क्या कह रहा है? रेन हुई है, बट आई एम नॉट बट लैंड इज नॉट वेट। यस सर। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगी फॉल्स, क्योंकि हो ही नहीं सकता, रेन हुई है और यस सर। लैंड वेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आउटपुट क्या यस आएगा? सर। फॉल्स। समझ रहे हो या नहीं समझे हो? अभी फिर से समझाऊं? सर समझ गया। एक मिनट। हेलो। हाँ, एक, हेलो। जी सर। जी सर, समझ में आ गया। अच्छा, सर वो अभी क्लास चल रही है सर, कुछ वो था क्या? जी। हाँ सर, इसके बारे में नहीं बता सकता। आप ये किस में आपको जाना है? BCA में जाना है सर? हाँ, तो आप तारक सर से एक बार बात कर लीजिए ना सर। तारक सर से बात कर लीजिए। ठीक ठीक ठीक, हाँ सर। हेलो। जी सर। हाँ, ठीक है, तो जब पहला टर्म ट्रू है और दूसरा टर्म फॉल्स है, तो हमेशा हमेशा हमको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। और जब भी, हाँ, बस यही चेक करना है। पहला टर्म ट्रू ट्रू, कोई दिक्कत नहीं, ट्रू है। पहला टर्म ट्रू है, दूसरा टर्म फॉल्स है, तुरंत हम फॉल्स लिख देंगे। ट्रू ट्रू, कोई जी दिक्कत नहीं सर। है। ट्रू फॉल्स, पहला टर्म ट्रू है, दूसरा टर्म फॉल्स, एकदम फॉल्स पुट कर दे रहा है। ट्रू ट्रू, कोई दिक्कत नहीं, यस ट्रू सर। होगा। फॉल्स फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं, ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, कोई दिक्कत नहीं, ट्रू। हमेशा हम बस पहले टर्म्स को चेक करेंगे। अगर पहला टर्म्स ट्रू है, दूसरा टर्म फॉल्स है, बस वहीं पे हम उस ट्रूथ टेबल में क्या कर देंगे? फॉल्स लिख देंगे। सिर्फ एक ही चीज आपको चेक फॉल्स करना है, बाकी सबके लिए वो क्या हो जाएगा? कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कोई सेम दिक्कत है। है इसमें? ट्रू। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, क्रिस्टल क्लियर है? यस सर, पूरा क्लियर है सर। चलिए फिर आगे देखते हो। प्रेसिडेंस ऑफ कनेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम लोग बॉडमस रूल यूज करते हैं ना, बॉडमस रूल, ब्रैकेट ऑफ, और यस सर। उसके बाद फिर डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे बॉडमस रूल यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हमें प्रेसिडेंस यूज करना है। आपको एक रूल फॉलो करना है। डायरेक्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते कि कोई भी हम किसी को भी पहले अप्लाई कर दे। अगर ऐसे, जैसे ये पुराने इसमें एक यस सर। इतना बड़ा जो वो मिला हुआ था, तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रेसिडेंस रूल फॉलो किए हैं सबसे पहले। इसीलिए ये जो टेबल ऐसे ऐसे हम लोग देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमने टेबल को बनाने के लिए प्रेसिडेंस रूल फॉलो किया है। सबसे पहले प्रेसिडेंस क्या कहती है? प्रेसिडेंस कहती है कि पहले आप इम्प्लीकेशन को फाइल करोगे। देखिए, नेगोशिएशन को फाइल करोगे। देखिए, सेकंड प्रेसिडेंस में लिखा हुआ है नेगोशिएशन। यस सर। ठीक है, सेकंड में नेगोशिएशन है, और जो और कंडीशन है वो फोर्थ प्रेसिडेंस में है। इसलिए इसीलिए आप कहोगे सर आपने टेबल उल्टा बना दिया है, तो हमने टेबल उल्टा नहीं बनाया है।
हमने प्रेसिडेंस सर। को फॉलो किया है। पहले हमने नेगोशिएशन को यहाँ पे रखा, और इसलिए जो दूसरी टेबल जो हम बनाए हैं वो आपका पी और क्यू का बनाया था, ठीक है। हाँ, अब फिर यहाँ पे उसके बाद इम्प्लीकेशंस का आया, तो हम उसे उल्टा चेक करेंगे, चेक जो कर रहे हैं वो उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। इसीलिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए वहीं पे यस सर। इसलिए एनोटेशंस लेकर और ये लेकर मैं इसीलिए आपको समझाया अलग अलग कलर से कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप इसको पहला एलिमेंट यहाँ पे बना जी दिए सर। और इसको बना दिए तो तुरंत ये पूरी ऑप्शन चेंज हो जाएगी, समझे। और अगर आप प्रेसिडेंस को भी फॉलो नहीं किए, तुरंत आपकी जो ट्रुथ टेबल पे रिजल्ट आएगी वो सब गलत आ जाएगी। तो एक ट्रुथ टेबल, अगर आपको यस कोई सर। बूलियन अलजेब्रा दिया हुआ है और उसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, देन यू हैव टू फॉलो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो द प्रेसिडेंस ऑफ कनेक्टिविटीज, ठीक है। और उसके बाद फॉलो करना है वो ऑर्डर, चेक करने का ऑर्डर, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर है या फिर यस कोई सर। दिक्कत है? क्लियर है सर। अब ये लॉजिकल है, ये सब मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया? जी सर, पढ़ाए थे। मुझे लग रहा है यहाँ के बाद से क्लास ऑफ हुई थी हमारी, एसोसिएटिव रूल के बाद से। सर यहीं पर हम लोग रुक गए थे सर। हाँ, जी सर, यहीं ठीक पर हम है। लोग स्टॉप कर दिए थे सर। तो एसोसिएटिव रूल में क्या होता है, पी एंड क्यू में देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आए, पैरेंथेसिस हमें सबसे पहले फॉलो करना है। पैरेंथेसिस हमें सबसे पहले, प्रेसिडेंस रूल में हमने क्या पढ़ा है कि जो पैरेंथेसिस है, ये ब्रैकेट वाली, पहले उसके अंदर में जो भी इक्वेशन है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद बाहर वाली इक्वेशंस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। हेलो। हाँ, यस सर। तो यस सर। उसी इक्वेशंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर दोनों, देखिए दोनों ऑपरेटर अगर सेम है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, और सिर्फ तीन ही ये आपके ऑपरेटर्स हैं, और पी क्यू और आर तीन ही एलिमेंट्स है, और दोनों ऑपरेटर आपके सेम है, तो आप ब्रैकेट को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी चेंज कर सकते हो, क्यू एंड आर, आप इसको पहले सॉल्व कर लो और फिर पी को उसके साथ एंडिंग कर दो, ठीक है। लेकिन इसमें ये कंडीशन ये रहेगी कि ऑपरेटर आपकी दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में भी देखिए दोनों ऑपरेटर सेम है, ब्रैकेट पहले वाले में लगा हुआ है, तो हम दोनों ऑपरेटर अगर सेम है तो ब्रैकेट को हम नेक्स्ट वाले में भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों, इन दोनों की ट्रुथ टेबल अगर आप बनाओगे घर में, आपकी एक, मैं ये दे रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ, एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि इन सभी की ट्रुथ टेबल बनाकर आप चेक करोगे, यस सर। ठीक है। पहले P और Q और R तीनों की 2 to the power 8 एलिमेंट्स लिखोगे, ठीक है। फिर आप पहले P एंड Q आप सॉर्ट सर फाइंड आपका आउट आवाज पूरा करोगे। सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा फिर से बोल- अब आ रही है आवाज? हेलो। नहीं आ रही है सर आवाज। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज? जी सर, अभी आ रही है। ये अब यहाँ वेदर कंडीशन खराब हो गया है। जी सर। सर ठीक आपने है। क्या बोला था, सारे ट्रूथ टेबल को? हाँ, इसको जैसे, इसको हम सब, आप एक काम करोगे असाइनमेंट में घर में बैठकर इन सबको ट्रुथ टेबल से चेक करोगे। कैसे चेक करोगे? यस सर। कि पहले आप P एंड Q दो अलग अलग हमने एलिमेंट ले लिया, ठीक है। और फिर उसकी कितने, उसके कंडीशंस यस फॉलो सर। होंगे, 2 to the power 2, 4 कंडीशंस होंगे, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। P एंड Q का सेपरेटली। यस सर। उसके यस सर। बाद आप क्या यस बनाओगे सर। टेबल, P एंड Q का, P एंड Q का, समझ रहे हो? हेलो। यस सर। हाँ, पहले हम P का एक टेबल बनाएंगे, यस सर। फिर Q का टेबल बनाएंगे,
फिर हम P एंड Q का इनका टेबल बनाएंगे, और फिर आप ये इसका टेबल बनाना Q एंड P का, और फिर दोनों की वैल्यू को चेक करना कि इक्वल आया है कि नहीं आया है। ठीक है, यस सर। वैसे ही आप इनके साथ भी करोगे, इनके साथ भी करोगे। इसमें आपको P Q R 3 लेना होगा। ठीक है, तो 2 to the power 3 दैट इज 8 एलिमेंट्स आपके पूरे रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप पहले Q का R का पूरे ये 2 to the power 3 0 0 0 0 0 0 1 फिर 0 1 0 ऐसे करके पूरे 1 1 1 तक टेबल बना लीजिएगा। फिर आप सबसे पहले इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ आप इसकी एंड करिएगा, ये R की टेबल की एंड करिएगा। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, बोलते रहिए, नहीं तो जी मुझे सर। लगता है कनेक्शन लॉस हो गई है। ठीक है, तो नहीं आप सर। हाँ, सबसे पहले P एंड Q को सॉल्व करिएगा, जो भी इस टेबल का रिजल्ट आएगा उसके साथ एंड किसके साथ करिएगा, R के साथ करिएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टेबल में सबसे पहले तो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए हाँ हेलो सर। बोलिए बोलिए। तो सबसे पहले तो नेगेशन वाला यूज करना पड़ेगा सर। नेगेशन नेगेशन यूज करना पड़ेगा नेगेशन सबसे इसमें पहले नहीं तो। है, ये नेगेशन नहीं है, इसको आप मत ये मैंने उसका ये जैसे ये डॉट होता है ना, इसका बुलेट पॉइंट दिया था, ये गलती से ऐसे माइनस जैसा नेगेशिएशन जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये नेगेशिएशन नहीं है। जी सर। जी ठीक है, ये जी इंटरनल सर। सब बुलेट पॉइंट्स दिए तो वो ऐसा ले लिया है, इसलिए आपको नेगेशिएशन जैसा दिख रहा है। ठीक है, जी सर। हाँ, तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, उसके साथ आर को सॉल्व करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको अलग लिख लीजिएगा। फिर आप यस सर। हाँ, फिर आप इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करिएगा, फिर उसके साथ पी को एंड करिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों को मैच करिएगा, इन दोनों को मैच करिएगा, देखिएगा हमेशा रिजल्ट सेम आए, सेम इसके जैसे। इस कंडीशन में भी जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे यस सर। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है, ये जो ट्रू होता है, ट्रू को हम क्या मानते हैं, ट्रू इज वन। ट्रू क्या होता है, ट्रू क्या होता है, ट्रू यस सर। इज वन। ठीक है, वन। तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को ये p को ट्रू के साथ या वन के साथ एंड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सर पी आएगा। p आएगा। कोई भी कंडीशन है, चाहे देखिए जीरो रहे, वन रहे तो जीरो आएगा, दैट मीन्स p इज इक्वल टू जीरो। अगर आप ये सोचिए, दिमाग में एक बार सोचिए, p इज इक्वल टू जीरो है, p क्या है, जीरो है, उसको हम एंड कर रहे हैं, एंड को हम डॉट से भी लिखते हैं। ठीक है, p कंडीशन क्या है, यस सर। जीरो है। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, यस सर। सो हो रहा है। तो p क्या है, जीरो है, उसको हम एंड कर रहे हैं वन के साथ, तो हमेशा मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो p जीरो क्या था, आपका p जीरो है। मिलेगा सर। ठीक है, जीरो p है, और अगर वन यस है, सर। p इज इक्वल टू वन, और उसको आप एंड करोगे, उसको आप किसके साथ एंड करोगे, वन के साथ एंड करोगे, तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो वन क्या है, p वन। है। ठीक है, तो हमेशा ये ट्रू है कि इफ p जो है वो एंड हो रहा है ट्रू स्टेटमेंट के साथ, वन के साथ, तो यू विल गेट p। एंड इफ p इज ऑरिंग विथ ट्रू स्टेटमेंट, तो हमेशा क्या आएगा इसमें, वन या ट्रू। ठीक है, ट्रू को हम हमेशा क्या लिखते हैं, वन यस। लिखते हैं। तो p में जीरो रहे या फिर वन रहे, दोनों कंडीशन में अगर आप और करोगे तो हमेशा आपको रिजल्ट जो आएगा वो वन ही आएगा। ठीक है, तो इन सभी को आप ट्रूथ टेबल यस बनाकर सर। सॉल्व करिएगा, असाइनमेंट है ये आपके लिए। इन सभी को आप ट्रूथ टेबल बना के सॉल्व करिएगा और चेक जी। करिएगा कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, यस सर। अच्छा यस सर। हेलो, हाँ जी सर। एक मिनट, फोन आया हुआ। हेलो, हेलो। हाँ सर।
ठीक है, उसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल है, ठीक है। जी सर। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल है, इसको भी आप वैसे ही। हेलो, हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप आ गए हैं इसमें एमसीए में। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अभय सर को बोलता हूँ सर। ठीक है। हम्म। क्या हुआ सर? हाँ सर, वो एमसीए उसमें जाना पड़ेगा क्योंकि पॉल, ये पॉल सर इसमें आएंगे, उनका सेशन चालू हो गया है। तो आप रिकॉर्डिंग क्लोज कीजिए। अच्छा, एक मिनट।